Hello everyone, in this lecture we'll understand effect of dielectric on capacitance. Earlier we have studied about only the capacitance of the parallel plate capacitor in the absence of dielectric. वहाँ पर क्या था, that was vacuum या फिर आप कह सकते हो एयर की प्रेजेंस पे हमने कैलकुलेशंस करी थी. तो सिमिलरली हम यहाँ पर क्या करेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात हो रही है, इसमें हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस करेंगे एंड देयर आफ्टर वी विल सी दैट कि उसकी कैपेसिटेंस कितनी आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है एंड पोटेंशियल कितना आता है, राइट. सो फर्स्टली हम ये ड्रॉ करेंगे एंड देयर आफ्टर हम इसके एक्सप्रेशंस तक जाएंगे. तो चलिए पहले हमें एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को ड्रॉ करना है. सो दीज आर द टू प्लेट्स. सपोज हम ये वाली यहाँ पर इस तरह से प्लेट्स ले लेते हैं. दीज आर द टू प्लेट्स जो कि थिन पैरेलल शीट्स है आपकी. और इसमें क्या है, सबसे पहले यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है. यहाँ पर आपको पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट प्लेट पर दिया गया है एंड सेकेंड प्लेट पर नेगेटिव चार्ज दिया गया है. ओके, सेकेंड प्लेट हैज़ नेगेटिव चार्ज. सो इसमें पॉजिटिव क्यू हो गया, इसमें माइनस क्यू हो गया. एंड ऑल्सो सिग्मा जो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसकी ये कितनी होगी, सिग्मा होगा. आप इसको साइन के साथ भी लिख सकते थे, प्लस सिग्मा भी आ सकता था, बट यहाँ पर हमें साइन नहीं लेने, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है. So this is your sigma surface charge density. Similarly this is also your sigma surface charge density. And इन दोनों जो plates है उसके area सेम हो गए. Let it be A and A. ये दोनों के आपके area हो गए, right? Now we are putting some kind of dielectric medium. So यहाँ पर हम dielectric medium place कर देते हैं, इसे यहाँ पर dielectric medium को place कर देते हैं, right? So यहाँ से यहाँ तक जो length है between the two plates वो कितनी है, वो d है. जैसे कि आपने पहले भी हमने करा था, वो d रहती है ना. अब क्या हो जाएगा, एज यू ऑल नो कि आपका जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाले तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है, इट विल गेट पोलराइज्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी तो इसके इन्फ्लुएंस पे क्या हो जाएगा, ये पोलराइज्ड हो जाएगा. दैट मीन्स पॉजिटिव जो प्लेट है उसके साथ ही आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा. सो पॉजिटिव है तो उसके साथ यहाँ पर नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा, और नेगेटिव जहाँ है उसके साथ आपका पॉजिटिव यहाँ पर क्रिएट होना शुरू हो जाएगा. इस तरह से पॉजिटिव क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, राइट. एंड साथ ही साथ यहाँ पर क्या होगा, फिर यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑपोजिट नेगेटिव आएगा, साथ ही नेगेटिव, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव. ये वाली चीज़ आ जाएगी आपकी, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव. जो आप यहाँ पर बीच में देख रहे हो, ये वाली जो आपकी सीरीज़ है पॉजिटिव एंड नेगेटिव के अंदर वाली, ये आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएगी, राइट. और यहाँ पर जो नेगेटिव है वो इफ़ेक्ट करेगा. अब ये वाला जो नेगेटिव की आपका ये वाली आई है, ये वाला एंड दिस मच, ये क्या होगी, ये आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि ये पोलराइज्ड फॉर्म में आई है. तो आपका जो मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली लगा देती हूँ कि जो आपका पर्टिकुलरली ये वाला एंड है जिस पर नेगेटिव है, और ये वाला एंड सरफेस का जिस पर कि आपका यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है. तो यहाँ पर जो डेंसिटीज़ होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो कैसी होगी, वो यहाँ पर सिग्मा पी होगा. दैट मीन्स पी हमने क्यों लिखा, बिकॉज दिस चार्ज डेंसिटी हैज़ बीन डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द पोलराइजेशन. सो बिकॉज ऑफ द पोलराइजेशन वी हैव सिग्मा पी ओवर हियर. तो यहाँ पर भी सिग्मा पी होगा. ये जो आपका चार्ज डेंसिटी है ये पोलराइजेशन की वजह से आई है, दैट्स व्हाई वी आर लेबलिंग इट सिग्मा पी. सो दैट्स हाउ वी आर गेटिंग सिग्मा पी एंड सिग्मा पी, राइट. सो यहाँ पर पोलराइजेशन हो चुकी है. नाउ वी वांट टू सी दैट कि यहाँ पर इसकी वजह से कैपेसिटेंस कितनी होगी, व्हाट विल बी द न्यू कैपेसिटेंस, राइट. तो हम यहाँ पर ये सब चीज़ें कर लिया. और सिग्मा की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया आपका यहाँ पर हो जाएगा, राइट. सो यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं अबाउट कि आपका व्हेन वैक्यूम वाज देयर, व्हेन वैक्यूम वाज देयर, जब वैक्यूम था, दैट मीन्स जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था, प्लेट्स के बीच में सिर्फ वैक्यूम था, एयर था. तो उस केस में जो अर्लियर लेक्चर में हमने करा है वो सभी चीज़ें लिखते हैं. अर्लियर हमने क्या करा था, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट वैक्यूम, सो वैक्यूम के लिए हम ई नॉट साइन से इसे डिनोट कर लेते हैं. उसकी वैल्यू कितनी आई थी, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट. एंड ऑल्सो जो V है पोटेंशियल, उसे भी V नॉट से डिनोट करते हैं. वो कितना आया था, ई नॉट मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर D आ जाएगा, राइट. एंड ऑल्सो जो कैपेसिटेंस होती है, कैपेसिटेंस जो आई थी
वो कितनी आई थी, नॉट का मतलब है वी आर टेकिंग द एयर या फिर वैक्यूम वाला मीडियम, सो वो कितनी आई थी, वो एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर डी आ गया था। ओके, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी, ये आपका क्या है, कैपेसिटेंस व्हेन देयर वाज अ वैक्यूम, राइट। सो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, अब एक बात आपकी समझने वाली है कि आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जब आपने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस करा, आफ्टर डाइलेक्ट्रिक क्या क्या चीज़ें होने लगेगी। सो वी कैन से आफ्टर डाइलेक्ट्रिक, जब डाइलेक्ट्रिक आया तो आपका क्या हुआ, देखो यहाँ पर देखने वाली बात है कि जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक डेंसिटी क्रिएट हुई, नेगेटिव साइन आया, तो जो ये नेगेटिव डेंसिटी है वो आपके जो प्लेट्स है, प्लेट्स की जो ओरिजिनल सफ़ेद चार्ज डेंसिटी है, जैसे इसकी प्लस की है यहाँ पर सिग्मा, तो ये जो प्लेट्स है उसकी सफ़ेद चार्ज डेंसिटी जो सिग्मा है उस पर इफ़ेक्ट करेगी, बिकॉज इस प्लेट की सफ़ेद चार्ज डेंसिटी आपकी सिग्मा है, तो उसको इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है, उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है सिग्मा पी, क्योंकि आपका क्या है, ये नेगेटिव और जो पॉजिटिव है वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे। सो दैट मीन्स सिग्मा जो है वो कीप्स ऑन डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द सिग्मा पी। ये जो पोलराइज्ड आपकी डेंसिटी आई है इसकी वजह से जो आपका यहाँ पर सिग्मा है वो कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। सो हम कह सकते हैं कि वो सफ़ेद चार्ज डेंसिटी जो रिड्यूस होगी वो कितनी होगी, ओके, इन प्लेट्स की सफ़ेद चार्ज डेंसिटी हम लिख सकते हैं सफ़ेद चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट्स रिड्यूस्ड टू अब यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करने के बाद जो आपके ये प्लेट्स है उनकी जो सिग्मा है सफ़ेद चार्ज डेंसिटी वो तो रिड्यूस हो जाएगी। अब कितने अमाउंट से वो रिड्यूस होगी, तो हम यहाँ पर लिखते हैं वो कितने अमाउंट से रिड्यूस होगी, जो इनिशियल थी उनकी सिग्मा उसमें माइनस हो जाएगा जो पोलराइज्ड की आपका जो आपकी पोलराइज्ड की सफ़ेद चार्ज डेंसिटी आई है, सिग्मा माइनस सिग्मा पी आपका इतना रह जाएगा, और प्लस माइनस करेंगे, अगर प्लस वाला चार्ज होगा तो आप प्लस लगाओगे, नेगेटिव वाले चार्ज वाले की प्लेट की बात हो रही है तो आपका नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगा। सो इतने से ये जब भी इंट्रोडक्शन होती है डाइलेक्ट्रिक की तो सिग्मा जो सफ़ेद चार्ज डेंसिटी होती है प्लेट्स की वो किससे रिड्यूस हो जाती है, वो कितनी बच जाती है, सिग्मा में से आप माइनस करते हो सिग्मा पी को, ये आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ना एक चीज़ यहाँ पर है कि आपका तो ये वाली जो सिग्मा है वो आप कहाँ रिप्लेस करोगे, वो आप जब न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे। सो अब हम क्या निकालने लगे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने लगे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो हमने ई नॉट नहीं करा, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या रहता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, राइट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा सिग्मा की जगह अब सिग्मा माइनस सिग्मा पी आ जाएगा डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। सो दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन, तो यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ऑल्सो एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, एक और चीज़ हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो सिग्मा माइनस सिग्मा में जो माइनस आपने पोलराइज्ड वाली डेंसिटी को माइनस करा है वो इवेंचुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके सिग्मा की डेंसिटी के साथ। देखो ये कैसे समझना है, दैट मीन्स अगर आप सिग्मा को इंक्रीज़ करते हो, दैट मीन्स सफ़ेद चार्ज डेंसिटी ऑन दी प्लेट्स को इंक्रीज़ करते हो तो उसकी वजह से सिग्मा भी तो इंक्रीज़ होगा यहाँ पर। तो उसमें से अगर आप थोड़ी सी चीज़ को माइनस करोगे फिर भी ओवरऑल तो जो आपके पास वैल्यू आनी है वो इंक्रीज्ड वैल्यू आनी है जब आप सिग्मा को इंक्रीज़ करोगे, राइट। इफ़ वी विल इंक्रीज सिग्मा देन दिस होल थिंग विल ऑल्सो इंक्रीजेज, राइट। तो ये रिलेशन हमें पता है। सो ये रिलेशन यहाँ से हमारे पास आ गया। अब क्या करोगे, यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाओगे, सो सिग्मा माइनस सिग्मा पी और इज़ इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी 1/k आएगा यहाँ पर, और सिग्मा वेयर k इज़ व्हाट, k आपका क्या है यहाँ पर, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दिस इज़ योर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ओके। दिस इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज एप्सिलॉन आर, ये एप्सिलॉन आर से भी रिप्रेजेंट हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर इन दोनों का रिलेशन आपके पास ये वाला आ चुका है, राइट। अब ऑल्सो यू शुड नो दैट
वन मोर थिंग यू शुड नो दैट कि आपका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, राइट। अब हम क्या करेंगे, जो आपकी ये फर्स्ट इक्वेशन है, जो आपकी यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन है उसमें क्या पुट करेंगे, आपकी सिग्मा माइनस सिग्मा पी की वैल्यू को पुट करेंगे, राइट। फिर हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट मीन्स वी आर गेटिंग, वी कैन राइट पुटिंग, यहाँ पर हम लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ सिग्मा माइनस सिग्मा पी इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये है। अब सिग्मा माइनस सिग्मा पी की वैल्यू ये आई थी, इसे पुट करना है यहाँ पर इस वैल्यू को पुट करना है। सो व्हाट वी आर गेटिंग, फाइनली वी आर गेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय के था आपके पास, एंड देन द एप्सिलॉन नॉट, ओके, एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू थी। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट भी अलग से हमारे यहाँ पर पड़ा हुआ था, राइट। अगर आप इसको देखना चाहो, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन वी हैव प्लेस्ड सम डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन बिटवीन द प्लेट्स, एंड विदाउट एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट इतनी थी, अब यहाँ पर ई इतना है, राइट। तो ये हमारा एक्सप्रेशन निकल गया है। विद डाइलेक्ट्रिक जब आपके पास आए तो पहले प्लेट कैपेसिटर में इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ऑल्सो अगर हम इसे कंपेयर करें तो कैसे करा जा सकता है, देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो नॉर्मल होती है एयर में वो इतनी होती है और मीडियम में आपकी इतनी होती है। सो फाइनली आपके पास क्या आ रहा है, E इज़ इक्वल टू 1/k और यहाँ पर कितना आ जाएगा, E नॉट। ऐसे क्यों आया, ध्यान से देखो, 1/k को छोड़कर एप्सिलॉन अपॉन आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कितना हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज ई नॉट। सो ये वाली जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, वो ई नॉट आ गई, और के यहाँ पर था। सो वी आर गेटिंग ई नॉट डिवाइडेड बाय के। सो ये भी आपका रिलेशन है दोनों में, विदाउट डाइलेक्ट्रिक और विद डाइलेक्ट्रिक। सो चलिए मूविंग ऑन टू द पोटेंशियल हैज़ वैल्यू, आपको पता है क्या होता है, V इज इक्वल टू ई एंड डी, ओके, डिस्टेंस होता है, राइट। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे जो हमने कैलकुलेट करी है। सो V कितना आ जाएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय के, और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, और यहाँ पर डी आ जाएगा, राइट। ऑल्सो एक और चीज़ कर सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज डिवाइडेड बाय ए हो जाएगा। सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे, वी इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू चार्ज डिवाइडेड बाय ए करा। सो यहाँ पर के एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर ए आपका आ गया। सो नाउ वी आर गेटिंग व्हाट, वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल आपके पास इतना आ चुका है। सो बेसिकली क्या था हमारा टारगेट, ये था टू कैलकुलेट ई वी इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एंड द कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड निकल चुकी है विद डाइलेक्ट्रिक में, पोटेंशियल भी निकल चुका है। नाउ कम्स द कैपेसिटेंस भी इजी है। कैपेसिटेंस क्या होती है, C इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय V, राइट। तो यहाँ पर चार्ज तो सेम रहेगा, डिवाइडेड बाय पोटेंशियल की वैल्यू कर दो, Q D डिवाइडेड बाय K एप्सिलॉन नॉट A आपका हो जाएगा, Q से Q आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ फाइनली वी आर गेटिंग C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। सो फाइनली ये आपका कैपेसिटेंस है, और यहाँ से आप देख सकते हो कि जो कैपेसिटेंस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दैट मीन्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होने पर कैपेसिटेंस भी आपकी इंक्रीज होती है। और अगर देखना हो विद रिस्पेक्ट टू जब आपका वैक्यूम था, C नॉट आपका इतना था, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D, तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D अपार्ट फ्रॉम K, ये सभी चीज़ क्या होगी, ये बाकी बची हुई चीज़ क्या है, ये आपकी E नॉट है, C नॉट है। सो दैट मीन्स वी कैन से दैट there's a relationship कि आपका जो C है वो इज़ इक्वल टू K टाइम्स द C नॉट, ओके, K टाइम्स द C नॉट। ये आ गया है आपका कि जो आपकी कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक है वो क्या है, K टाइम्स रहती है C नॉट से। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि अपॉन इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन टू प्लेट्स द कैपेसिटेंस ऑलवेज इंक्रीजेस, क्योंकि यहाँ पर K का मल्टीपल है, K इंटू C नॉट है। C नॉट दैट मीन्स कि आपका एयर की प्रेजेंस में कैपेसिटेंस कितनी है, उसके K टाइम्स आपकी कैपेसिटेंस अभी आएगी जब डाइलेक्ट्रिक डालोगे, राइट। दैट मीन्स कैपेसिटेंस श्योरली इंक्रीजेस ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स। एंड what about electric field? Electric field decreases on introduction of dielectric medium, क्योंकि आप देख सकते हो because the electric field that we are getting is equal to 1/k times the initial, that means the electric field in the presence of vacuum. That means
इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस एंड कैपेसिटेंस इंक्रीजेस ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो ये आपको ये वाली चीज़ें पता होनी चाहिए, ये हमने यहाँ पर कर ली। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं हमने क्या किया। बेसिकली पहले वैक्यूम के बारे में हमने लिखा और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस माइनस क्यू ये वाले चार्जेस हमने ले लिए दोनों प्लेट में, दोनों के सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, सफ़ेद चार्ज डेंसिटी। डाइलेक्ट्रिक मीडियम यहाँ पर रखा हुआ है, पोलराइजेशन वाली आपकी सफ़ेद चार्ज डेंसिटी यहाँ हो गई, और ई नॉट की वैल्यू इतनी है, वी नॉट की वैल्यू इतनी है। जब आपने वैक्यूम ले रखा है तो इनकी वैल्यू सभी की इतनी है। सो अभी हमने क्या निकालना था कि आपका जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम लगाया है तो उनकी वैल्यू कितनी होती है। तो हमने ये देखा कि बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, सिग्मा पी जो आपका आता है, चार्ज डेंसिटी इज क्रिएटेड ऑन एंड्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक, हमने देखा प्लस माइनस सिग्मा पी आए। सो द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट्स इज रिड्यूस टू दिस मच। सो इन ये डेवलप होने की वजह से प्लेट्स पर खुद की सरफेस चार्ज डेंसिटी हैज़ बिन डिक्रीज्ड एंड डिक्रीज टू दिस मच वैल्यू। सो वी हैव गॉट दिस मच वैल्यू, एंड यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो आपका वो कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो सिग्मा इज रिप्लेस्ड बाय दिस मच, क्योंकि अब प्लेट्स की जो डेंसिटी है, आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हैज़ बिन रिड्यूस, तो आपकी ये वाली वैल्यू आ गई, राइट। दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ वी नो दैट कि ये जो आपका सब्ट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिग्मा के, क्योंकि थोड़ी वेरिएशन आएगी, अगर ये इंक्रीज़ करेगा तो ये वाला भी इंक्रीज़ करेगा। नाउ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज़ योर 1/k, k इज़ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और एप्सिलॉन r भी हो सकता है, राइट। सो यहाँ से हमने ये सारे कैलकुलेशन जो आपको बताई है उससे क्या क्या देखा। इलेक्ट्रिक फील्ड वी आर गेटिंग दिस मच जो 1/k टाइम्स है, एंड ऑल्सो यहाँ से v की पोटेंशियल की वैल्यू निकलेगी, एंड आपकी कैपेसिटेंस की वैल्यू निकलेगी, एंड ऑल्सो वन मोर थिंग कि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू k टाइम्स द इनिशियल जो आपकी एयर के साथ कैपेसिटेंस है, एंड ऑल्सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है उसकी वैल्यू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो होती है, बट ऑल्सो देयर इज वन अनदर फॉर्मूला फॉर दिस, दैट k is equal to capacitance in the dielectric medium divided by capacitance in vacuum. So C divided by C naught भी वही आता है K, and epsilon upon epsilon naught भी वही आता है K. That means what is the main thing we are getting, what is the conclusion? Electric field reduces by K times when there is the presence of dielectric medium, okay, और वो इससे reduce हो जाएगा। Now capacitance increases by K times, capacitance increase हो जाएगी आपकी K times, right? So ये हमने यहाँ पर ये कैलकुलेशंस इसकी कर ली। तो चलिए अच्छे से और अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पर विल डू वन न्यूमेरिकल वेरी इंपॉर्टेंट, और ये NCERT का आपका न्यूमेरिकल है, NCERT एग्जाम्पल ईयर 2.8। A slab of material of dielectric constant K has the same area as the plates of a parallel plate capacitor but has a thickness of this much। क्या बताया जा रहा है, slab of material of dielectric constant K आपने लेना है। फर्स्टली तो हम ये बना देंगे, यहाँ पर हम दो अपनी स्लैब्स बनाएंगे, अपनी यहाँ पर हम प्लेट्स बना देंगे, राइट। उसके बीच में क्या कह रहे हैं, एक मटेरियल लगाना है, एक स्लैब लगानी है जिसकी थिकनेस कितनी है। देखो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका K है, जिसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, हैज़ द सेम एरिया एज द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जितना एरिया इनका है उतना ही एरिया इस स्लैब का है जिसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, राइट। बट उसकी थिकनेस कितनी है, 3/4D। इसकी थिकनेस कितनी है, वी कैन राइट इट्स थिकनेस इज 3/4D। D क्या है, D है आपका सेपरेशन, और D क्या है, टोटल सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। D इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, उसका 3/4 है, राइट। उसकी थिकनेस 3/4 है, मीन्स D इज द सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स। हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंजेस व्हेन द स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन देम। अब बताया जा रहा है कि अगर आपने पहले, आपको पता है यहाँ पर एयर है, और उसके बाद जब आपने ये स्लैब को इंट्रोड्यूस करवाया है बिटवीन द प्लेट्स, तो उसकी वजह से कैपेसिटेंस कैसे होती है, ये तो आपको पता है। डाइलेक्ट्रिक की वजह से जो कैपेसिटेंस आती है वो K टाइम्स C नॉट से इंक्रीज़ हुई होती है, वो इंक्रीज्ड कैपेसिटेंस हमें मिलती है, ओके। बट हमें यहाँ पर कैलकुलेशंस करनी है, सो वी आर डूइंग सम काइंड ऑफ कैलकुलेशंस। सो सबसे पहले जो कैपेसिटेंस है वो आपकी क्या है, देखो जो कैपेसिटेंस है जो इज़ इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय, सपोज करिए जो कैपेसिटेंस इनिशियल जो आपकी फाइनल कैपेसिटेंस आपको दिखानी है वो C नॉट से आपने रिप्रेजेंट कर ली। चार्ज तो आपको सेम ही रहेगा, डाइलेक्ट्रिक और विदाउट डाइलेक्ट्रिक का पोटेंशियल चेंज होगा, पोटेंशियल को हमने V डैश ले लिया। सो दिस इज द फाइनल
दिस इज़ द फाइनल कैपेसिटेंस that we need to calculate. So यहाँ पर मेन फोकस आता है टू कैलकुलेट वी डैश. तो वी डैश आपका कितना हो जाएगा? अब वी डैश मीन्स मेन आपकी जो यहाँ पर वी डैश आया है पोटेंशियल है वो कितना चेंज होके अभी यहाँ पर आएगा. तो वी डैश कैलकुलेट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वी डैश कैलकुलेशन शुरू कर देंगे. वी डैश कितना होगा? देखो जो अब यहाँ पर दिस इज योर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसमें क्या है पोटेंशियल ड्यू टू दीज प्लेट्स भी आएगा. प्लेट्स की वजह से, प्लेट्स कह लो या फिर ये एयर कह लो, देखो इसमें क्या है, ये आपकी प्लेट्स है, बीच में थोड़ी सी थिकनेस वाला स्लैब डाला है जिसमें इतने ही पोर्शन में डाइलेक्ट्रिक है, और जो बचा हुआ आपका पोर्शन है उसमें क्या है, उसमें आपकी एयर है. सो दैट मीन्स डाइलेक्ट्रिक की वजह से भी पोटेंशियल आएगा और ये बाकी बची हुई जो एयर है उसकी वजह से भी पोटेंशियल आएगा. सो पोटेंशियल वी कैन राइट, पोटेंशियल इज़ फ्रॉम, पहले हम डाइलेक्ट्रिक लिखते हैं, डाइलेक्ट्रिक की वजह से भी आएगा प्लस वी एयर की वजह से भी आएगा, राइट. सो चलिए अब वी पोटेंशियल कितना होता है आपको फॉर्मूला पता है, E इज इक्वल टू वी अपॉन डी होता है, जैसे आपने करा है डी वी अपॉन डी आर, यही फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर. तो ये वी अपॉन डी होता है. सो यहाँ से आपका v कितना निकल सकता है, E इंटू डी निकल सकता है. डी इज़ द सेपरेशन, ओके, डी इज़ द सेपरेशन. सो यहाँ से आप देखोगे कि जो D है उसकी जगह यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक है उसकी जगह D क्या होगा, D आपका ये दिस मच होगा, राइट. डाइलेक्ट्रिक के लिए जो सेपरेशन है वो कितनी है, D की जगह आप ये पुट करोगे, राइट. अगर आप V डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहे हो तो ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करोगे तो यहाँ पर सेपरेशन कितनी है डाइलेक्ट्रिक के, दिस मच. एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, वो आपकी E नॉट डिवाइडेड बाई के है. इलेक्ट्रिक फील्ड को E नॉट की टर्म्स में लिखोगे तो क्या आएगा, E नॉट डिवाइडेड बाई के. दैट मीन्स आप यहाँ से ये लिख सकते हो, दैट इज़ V इज इक्वल टू E नॉट डिवाइडेड बाई के, और यहाँ पर ये D आ जाएगा, राइट. सो V डाइलेक्ट्रिक के टर्म्स में हम क्या लिखेंगे, इट इज़ इक्वल टू E नॉट डिवाइडेड बाई V हमने चेंज कर दी, बट D की वैल्यू क्या पुट करोगे इसमें, सिंस डाइलेक्ट्रिक के लिए सेपरेशन 3/4 है, सो आई वुड राइट 3/4 D फॉर द डाइलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक. बट एयर के केस में क्या हो जाएगा आपका, एयर के केस में यहाँ पर देखो पोटेंशियल की वैल्यू होती है ये वाली आपकी पोटेंशियल की वैल्यू होती है ED, बट यहाँ पर आपका डायरेक्टली क्या आएगा, E नॉट आएगा. अगर इसको नहीं, ये वाली चीज़ अगर ये मैंने डायरेक्ट कर लिया, अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आई है तो बेसिकली ये ऐसे है कि हमने V अगर डाइलेक्ट्रिक लिखना है, देखो V अगर डाइलेक्ट्रिक लिखना है तो वो क्या होता है, वो आपका E एंड D हो जाएगा. अब यहाँ पर जो E है उसको इन टर्म्स ऑफ E नॉट कैसे लिखा जाता है, वी नो दैट E इज इक्वल टू E नॉट डिवाइडेड बाय आपका K हो जाता है. तो E इज़ रिप्लेस्ड बाय E नॉट डिवाइडेड बाय K, और D की जगह यहाँ पर 3/4 D लिखा, तो इस वजह से ये वैल्यू आई. दैट्स वाई वी आर राइटिंग E नॉट डिवाइडेड बाय K, और यहाँ पर 3/4 यहाँ पर D आ जाएगा. प्लस जो एयर है, एयर में क्या चीज़ आएगी, पोटेंशियल इज इक्वल टू ED होता है, राइट. अब एयर का है तो एयर का डायरेक्टली E इज़ रिप्लेस्ड बाय E नॉट हो जाएगा, और D कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना होगा. देखो एयर कहाँ है, अब इतना जो पर्टिकुलर, देखो इन दोनों का गैप था आपका टोटल D, उसमें से इतने पोर्शन में ऑक्यूपाइड है डाइलेक्ट्रिक, तो कितना एयर का पोर्शन बचा, दिस मच, ओके. दैट मीन्स अगर हम D से दिस पोर्शन को माइनस कर दे तो ये वाला रिमेनिंग एयर वाला पोर्शन आपके पास मिल जाएगा. सो यहाँ पर एयर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एयर के लिए हमें यहाँ पर D कैसे निकलेगा, D इज इक्वल टू जो टोटल था उससे आपको माइनस करना पड़ेगा कितना, 3D डिवाइडेड बाय 4, राइट. तो ये कितना आ गया आपके पास, यहाँ पर D इज इक्वल टू नया जो D है वो कितना है आपका, 4 उधर को चले गया, एंड आपका D डिवाइडेड बाय 4 आ गया. दैट मीन्स इन केस ऑफ जो एयर है उसके लिए जो D है डिस्टेंस, वो आपका D/4 बच गया, क्योंकि ये डिस्टेंस D/4 क्या है, ये वाला डिस्टेंसेस है, राइट. सो हम V की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पर, E नॉट, और यहाँ पर D/4 आ गई, राइट. सो यहाँ पर ये वाली चीज़ मैं रब कर देती हूँ, राइट. ये वाली चीज़ हम रब कर देते हैं यहाँ पर, ये हमने रफ वर्क करा था समझने के लिए, राइट. सो नाउ V इज़ इक्वल टू कितना आ रहा है, E नॉट, और यहाँ पर D कॉमन आ जाएगा. यहाँ पर कितना बचा, 3/4K,
और यहाँ पर +1/4 आपका बच गया, राइट। अब ये क्या करोगे, इसकी वैल्यू फिर से कितनी आ जाएगी, v इज़ इक्वल टू, यहाँ पर लिखते हैं v इज़ इक्वल टू E0d तो रहा आपके पास, और ये एलसीएम लेके कितना आ जाएगा 3, यहाँ पर 3 + k आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4k, बिकॉज हमने एलसीएम में नीचे 4k लिया है तो वहाँ पर k आएगा आपका। v इज़ इक्वल टू E0d आ गया, राइट। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 3 + k डिवाइडेड बाय, भी हमने 4k ही रखा है, राइट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि v की पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। नाउ हमें पूछा गया है कैपेसिटेंस, सो नाउ आर फाइनल कैपेसिटेंस जो ये थी हम यहाँ पर लिखेंगे, इट्स इक्वल टू c डैश इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय न्यू पोटेंशियल। दिस इज द न्यू पोटेंशियल, एक्चुअली दिस इज द न्यू पोटेंशियल। सो नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ओवर हेयर, नाउ वी आर गेटिंग c डैश इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय E0d, and then we have 3 + k divided by 4k, okay, divided by 4k we have. So यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ से आपके पास चार्ज ये है, और E0 जो d है वो क्या निकल गया, वो आपका पोटेंशियल निकल गया फॉर द एयर, ओके। E0d आपका क्या है, पोटेंशियल है। सो इसकी जगह पोटेंशियल लिखा जा सकता है। सो व्हाट आई एम डूइंग, c डैश इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय वो चीज़ आपकी v है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये रेसिप्रोकल में ऊपर चला जाएगा, 4k आपका ऊपर आया है डिवाइडेड में आपका 3 + k ऑलरेडी आपका एज सच है। सो यहाँ पर चार्ज अपॉन जो v है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल, वो कितना है, वो आपका c है, ओके। चार्ज अपॉन पोटेंशियल ये वाला कितना आया है, जब आपका एयर प्रेजेंट थी उसके लिए कैपेसिटेंस है। सो दिस इज c डैश फाइनली इज इक्वल टू c, दैट मीन्स जब आपका डायलेक्ट्रिक है इज इक्वल टू कैपेसिटेंस जब आपका एयर है, और यहाँ पर कितना आ रहा है 4k डिवाइडेड बाय 3 + k। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर यू आर गेटिंग। सो यहाँ पर जो c डैश है, जब ये वाला फॉर्मूला किसका है, c डैश जब आपका कैपेसिटेंस जब आपके पास डायलेक्ट्रिक है वो कितना आता है c, कैपेसिटेंस जब आपके पास वैक्यूम है, मल्टीप्लिकेशन जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसका ये मल्टीप्लिकेशन है। दैट मीन्स इट्स वेरी क्लियर दैट कि आपका जो न्यू कैपेसिटेंस आया है वो आपका सम पोर्शन से ज़्यादा ही है देन इन केस ऑफ एयर से आपका ज़्यादा ही होगा हमेशा कैपेसिटेंस डायलेक्ट्रिक के लिए, राइट। जब आप डायलेक्ट्रिक लोगे कैपेसिटेंस हमेशा ज़्यादा ही आएगी देन फॉर द एयर। सो ये वाली आपकी फाइनली वैल्यू है इस एग्जाम्पल की। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।